दोस्तों, प्रतापगढ़ जनपद में एक दुस्साहसिक, अमानवीय और शर्मनाक कृत्य की घटना घटी हुई है, जहां पर एक नारी की अस्मिता को तार तार कर दिया गया। कुंडा के पास हथिगवा थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर में यह घटना घटित हुई है, जहां पर एक महिला को तुगलकी फरमान देकर भारी पंचायत में भरे समाज के बीच मुंह पर कालिख पोती गई और उसके बाल काटे गए और उसको जूतों की माला पहनाई गई। दोस्त, सुनकर कितना अजीब लग रहा है। यह घटना कोई आदिवासी क्षेत्र जंगल में नहीं हुई है। यह घटना उस समाज में हुई है जहां हम दिन रात संस्कार और सभ्यता के दावे करते रहते हैं। यह घटना उस आधुनिक भारत के देश में घटित हुई है जहां पर देश के सर्वोच्च पद पर एक महिला बैठती हो। दोस्त, हथगवा थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव में एक महिला पर आरोप है वह गांव के ही एक युवक से प्रेम करती है। इस बात के लिए गांव में ही पंचायत बुलाई गई। महिला अपने प्रेमी के साथ रहने की जिद पर अड़ी रही, जिसके बाद पूरे गांव में महिला पुरुष सभी के सामने महिला के बाल काट दिए गए, उसे जूतों की माला पहनाई गई, पेड़ में बांधकर उसके मुंह पर कालिख पोती गई। मौके पर पुलिस पहुंची मामले का बीच बचाव करने, तो गांव के लोग पुलिस से मारपीट करना शुरू कर दिया। झड़प में हथगवा एसओ समेत 2 पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। फिर क्या था, तमाम थानों की फोर्स बुला ली गई। एडिशनल एसपी सीओ मौके पर पहुंचे और महिला को अपने कब्जे में लेकर इलाज के लिए सीएससी ले गए। दोस्तों, कालिख उस महिला के मुख पर नहीं पोती गई, कालिख उस विचार पर पोती गई, उस बात पर पोती गई जहां दावा किया जाता है कि समाज में महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया जा रहा है। कालिख वहां मौजूद हर एक व्यक्ति के पुरुषार्थ पर पोता गया जो इस दृश्य को, एक कुकर्म को देख रहा था। दोस्त, महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा था कि पाप को होते हुए, अन्याय को होते हुए देखना भी पाप के श्रेणी में आता है। वहां मौजूद वो हर व्यक्ति दोषी है गांव का जो इस दृश्य को देख रहा था और उसने विरोध नहीं किया। सबसे ज्यादा घृणा तो तब होती है जब इस कृत्य में गांव की महिलाएं भी शामिल थी और पंचायत के इस फरमान में उनकी भी हाथ थी, जो अपने ही बीच की एक नारी की अस्मिता को तार तार होते हुए अपनी आंखों से देख रही थी, उसमें सहभागी हो रही थी। हो सकता है कि महिला ने कुछ गलतियां की हों, लेकिन उसके लिए पूरी मानवता, पूरी महिला जात के ऊपर कालिख पोत देने जैसा कदम कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता। इस कृत्य में शामिल हुआ हर व्यक्ति कानून का दोषी तो होगा ही, लेकिन वह हर व्यक्ति समाज का दोषी है। ऐसे किसी भी व्यक्ति को समाज में रहने का कोई भी अधिकार नहीं होना चाहिए। ऐसे अपराधियों के ऊपर निश्चित तौर पर बुलडोजर चलने की आवश्यकता है। दोस्त, आज 21वीं सदी में देश है, महिला थाना बने हैं, पुलिस बनी है, कचहरी बनी है, तहसील बना है, कोर्ट बना है। आपको दिक्कत है तो ये न्याय करने के लिए इतनी चीजें हैं, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि एक महिला को पूरे गांव के सामने हरे समाज में उसकी अस्मिता को तार तार कर दिया जाए, उसके मुंह पे कालिख पोत दी जाए। उस पंचायत में मौजूद हर उस पुरुष के पुरुषार्थ पर मुझे शंका होती है। इतना सब कुछ होता रहा और किसी की संवेदना नहीं जगी, किसी की आंखों में शर्म और हया नहीं जगी कि वो ये सब कुछ नजारा अपनी आंखों से देख रहे थे। दरअसल यह सवाल हमारे समाज के घिनौने होते हुए स्वरूप का है। समाज की चुप्पी या समाज के बिगड़ते स्वरूप की चुभती हुई एक तस्वीर दिखा रही है। एक बड़ा सवाल यहाँ उठता है कि क्या इस पूरे मामले में सारी गलती महिला की ही ओर से थी, या क्या यह समाज उस पुरुष के साथ भी यही व्यवहार कर सकता था? जवाब मिलेगा शायद नहीं, न कर सकता था, न कर पाया है, न करेगा, क्योंकि उसके लिए आसान है महिला के ऊपर सारा आरोप थोप देना, क्योंकि यह एक तरीका होता है अपनी गलतियों के ऊपर पर्दा डालने का, मिट्टी डालने का। हालांकि मामले में इसके पहले पुलिस की कोई मदद नहीं ली गई थी, लेकिन अब पुलिस के मामला संज्ञान में आया है। पुलिस को जो करना चाहिए वो बराबर कर रही है। गांव में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। गांव के सभी इस कृत्य को करने वाले सम्मानित पुरुष और महिला सब घर छोड़कर भाग चुके हैं। पुलिस 17 आरोपियों को मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार के अब तक जेल भेज चुकी है, जिसमें से 8 महिलाएं भी हैं और 9 पुरुष हैं। बाकी लोगों की तलाश वीडियो के आधार पर की जा रही है। जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी होगी। मामले का संज्ञान महिला आयोग ने भी ले लिया है। जल्द ही महिला आयोग की टीम मौके पर घटनास्थल का मुआयना करने आ सकती है। लेकिन ऐसी घटनाएं हमें झकझोर देती हैं। ऐसी घटनाएं हर उस दावे पर कालिख पोतती हैं जिसमें बताया जाता है कि महिलाएं आधी आबादी हैं, महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया जाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र मोनू विद्रोही। ऐसी बेहतरीन खबरें और सबसे तेज खबरें पाने के लिए 6 PM न्यूज देखते रहिए। नमस्कार।